हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का 6th पार्ट शुरू करते हैं। सभी लोग क्लास पर बैठे हैं और हुशियान का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हुशियान क्लास में आ जाता है। सभी लोग उसे साथ में ग्रीट करते हैं। हुशियान बस नोट करता है, आज उसके लिप्स पर वो वाली स्माइल नहीं थी जो रोज़ होती है। हुशियान अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। सभी लोग भी बैठ जाते हैं। लानवांग जी हुशियान को देख कर ही बता सकता है कि वो कुछ डिस्टर्ब है। तभी हुशियान की नज़र लानवांग जी पर जाती है। हुशियान को रात की लांचचन की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसकी आंखों में कुछ इमोशंस थे जिसे लानवांग जी समझ नहीं पा रहा था। हुशियान अपनी नज़रें साइड करता है और सभी की ओर करता है और सभी को तलिस्मान के बारे में बताने लगता है। लानवांग जी भी अब हुशियान की बातों पर कंसंट्रेट करने लगता है। उनकी क्लास ऐसे ही चलती है। क्लास के बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हुशियान वहाँ से नहीं गया था। अभी लगभग सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। लानवांग जी वहीं था। हुशियान कहता है, लानजान। लानवांग जी उसकी ओर देखता है। हुशियान कहता है, क्या आज रात भी तुम मेरे लिए खाना लाओगे? लानवांग जी कहता है, जी लाओशी। क्या हुआ, कोई बात है? हुशियान कहता है, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? लानवांग जी कहता है, जी लाओशी, आप कहिए क्या बात है? हुशियान कहता है, जब आज रात तुम खाना लाओ तो अपने लिए भी लेके आना। लानवांग जी इस पर हुशियान की ओर देखता है और कहता है, लेकिन मैं क्यों? हुशियान कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ खाना खाने में कोई प्रॉब्लम है लानजान? लानवांग जी कहता है, नहीं लाओशी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं ले आऊँगा आपके लिए भी खाना और मेरे लिए भी। हुशियान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। लानवांग जी उसे झुककर बो करता है। इन दोनों को म्यान दूर से देख रही थी, जो लानवांग जी से फिर से बात करने आई थी। उससे ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि लानवांग जी किसी अल्फा राजकुमार की ओर देखता भी नहीं और बात भी नहीं करता। लेकिन लानवांग जी की आंखें हमेशा लाओशी पर ही क्यों रहती है? म्यानमैन सोचती है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। वो दोनों तो अल्फास हैं। लेकिन पता नहीं क्यों म्यानमैन के दिमाग का एक हिस्सा यह कह रहा था कि कुछ तो गलत है। वो वहाँ से चली जाती है। अब हम सीधे रात का सीन देखते हैं। उशान बेसब्री से लांजान का वेट कर रहा है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वो जल्दी से जाता है और डोर ओपन करता है। वहाँ पर लांजान फूड ट्रे के साथ खड़ा हुआ था। उशान एक स्माइल के साथ उसे अंदर आने को कहता है। लांजान अंदर आ जाता है। उशान उसके हाथ से फूड की ट्रे ले लेता है और टेबल पर रख देता है। उशान कहता है, लांजान चलो बैठो। लानवांग जी हाँ में से करता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। लानवांग जी खाने की ट्रे से खाना निकालकर टेबल पर अरेंज करता है। लानवांग जी वुशियान का स्पाइसी फूड वुशियान की प्लेट में लगाता है और उसे वुशियान के सामने कर देता है। और लानवांग जी खुद के लिए प्लेन फूड और निकालता है। दोनों खाना शुरू कर देते हैं। वुशियान देखता है कि लानवांग जी प्लेन फूड इतनी आसानी से खा रहा है। वो कहता है, लांजान, तुम ये खाना कैसे खा लेते हो? इसमें तो कोई टेस्ट भी नहीं है। लानवांग जी कहना चाहता था कि लान क्लान के रूल के हिसाब से खाते वक्त बातें करना नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वुशियान के लिए ये रूल भी तोड़ देता है। वो कहता है, मुझे यही खाना पसंद है, मैं बचपन से यही खाते आया हूँ। वुशियान इस पर मुंह बनाता है। दोनों ऐसे ही अपना खाना खत्म करते हैं। लानवांग जी देखता है कि वुशियान उसी की ओर देख रहा है। वो कहता है, लाओशी क्या बात है? वुशियान कहता है, लांजान क्यों ना हम घूमने चले बाहर? लानवांग जी कहता है, बाहर? वुशियान कहता है, मतलब लैंड क्लैन से बाहर? लैंड क्लैन में ही, बस मेन क्लैन से बाहर। लानवांग जी हाँ में सर हिलाता है। वुशियान कहता है, चलो। दोनों ही क्वार्टर से बाहर निकल जाते हैं। मेन क्लैन से बाहर की ओर चलने लगते हैं। थोड़ी देर चलने पर वुशियान को वो क्वार्टर्स दिखने लगता है
वुशान देखता है कि लान वांगजी की नज़र भी वहीं है। वो अनजान बनते हुए कहता है, लानसन वो देखो, वहाँ एक कॉटेज है, चलो वहाँ चलते हैं। वुशान आगे बढ़ जाता है। लान वांगजी कुछ नहीं कहता, वो भी उसके पीछे आने लगता है। दोनों क्वार्टर के सामने पहुंच जाते हैं। वुशान कहता है, लानसन ऐसा लगता है ये क्वार्टर बहुत दिनों से बंद है, यहाँ पर कौन रहता होगा? लानसन क्या तुम जानते हो ये क्वार्टर किसका है? लनवांगजी कहता है, लाओशी ये क्वार्टर। वुशान उसकी बात पूरी ही नहीं होने देता। वो लानसन का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो अंदर चलते हैं। लानवांगजी इससे पहले कि रोक पाता, वुशान दरवाज़ा खोलकर उसे कॉटेज के अंदर ले आता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा उन्हें छूकर निकल गई। लानवांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वुशान ने लानवांगजी की ओर देखा। वुशान ने उस कॉटेज में रोशनी की। लानवांगजी ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। वुशान उसका हाथ पकड़कर अंदर की ओर ले गया। लानसन देखकर लग रहा है यह जगह बहुत सालों से बंद है। लानवांगजी कुछ नहीं कहता। वुशान लानसन का हाथ छोड़ देता है। लानसन को फिर से उसकी माँ के दर्द का एहसास होने लगता है। वो अपने धीरे कदमों से उस टेबल की ओर बढ़ जाता है जहाँ पर उसकी माँ बैठा करती थी। वुशान अब सिर्फ लानसन को देख रहा है। लानवांगजी आगे बढ़कर उस टेबल पर अपना हाथ रखता है और वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कागज़ थे। लानवांगजी एक कागज़ को उठाता है। वुशान भी उसके पास आ जाता है। लानवांगजी जब उस कागज़ को पलटता है तो उस पर हर जगह बस लानसन लिखा हुआ था। वुशान ने भी इसे देखा। लानवांगजी जल्दी जल्दी सारे कागज़ को पलट कर देखने लगता है जो वहाँ पर रखे हुए थे। हर कागज़ पर बस लानसन का नाम लिखा हुआ था। इस टेबल के पास वही खिड़की है जिससे उसकी माँ लानसन को अपने घुटने टेके देखा करती थी। लानसन की आंखों में आंसू आ गए थे। सारे कागज़ों पर खुद का नाम देखकर जो उसकी माँ ने उस पर लिखा है, ये दिखाता है कि उसकी माँ कितना तड़पी है अपने छोटे से बच्चे से मिलने के लिए। वुशान ने भी देखा, उसकी माँ को बहुत तड़पाया है लोगों ने उनके बच्चों से मिलने के लिए। वो आगे आया। उसने लानसन को देखा जो उन कागज़ों को अपने सीने से लगाए हुए हैं। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। वुशान देख सकता है कि वह बहुत दर्द में है, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा है। लानवांगजी जो कि नीचे घुटनों पर बैठा है, उन कागज़ों को अपने सीने से लगाए हुए था। वुशान भी नीचे उसके पास घुटनों पर बैठ गया। उसने अपना हाथ धीरे से उसके शोल्डर पर रखा। लानवांगजी ने अपनी भीगी आंखों से वुशान की ओर देखा। वुशान को लानसन को रोते देखकर बहुत बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी जगह पर थोड़ा सा उठा। अपना हाथ जो कि लानसन के शोल्डर पर था, उसे धीरे से लानसन के हेड पर ले गया और उसे अपने करीब करके उसका हेड अपने सीने पर रख दिया। लानवांगजी अब और खुद को नहीं रुक पाया। उसके हाथों से वो कागज़ फिसल गए। उसने अपने हाथों को वुशान की वेस्ट पर ले आया और उसके रोब्स को टाइटली पकड़ लिया और बेतहासा रोने लगा। वुशान यही चाहता था कि लानवांगजी अपना सारा दर्द निकाल दे। उसने उसे रोने दिया जब तक वो चाहता है। दोनों ही ज़मीन पर बैठ चुके थे। लानवांगजी ने अपने आप को पूरा ही वुशान पर लीन कर दिया था। अपना सारा बॉडी वेट वुशान पर ही रख दिया था। वुशान ने भी उसे अच्छे से संभाल लिया था। लानसन बहुत देर तक रोता है। वुशान बस उसके हेड को पैट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वुशान धीमी आवाज़ में कहता है, लानसन क्या तुम ठीक हो? लानवांगजी लो वॉइस में कहता है, ये मेरी माँ का कॉटेज था। वो यहाँ पर रहती थी मुझसे दूर, और यहाँ से ही हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। ये कहकर उसकी आंखों से और भी आंसू गिरने लगते हैं। कोई और भी था जो इन्हें देख रहा था। लानसचन कॉटेज का डोर ओपन देखकर यहाँ पर आए थे। जब उन्होंने वांगजी को ऐसे देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें
उन्हें इस बात की खुशी है कि इनके वांगजी ने अपना सारा दर्द निकाल दिया, जो जो कब से उसके अंदर भरा हुआ था। उसकी माँ के जाते वक्त भी वह रोया नहीं था, लेकिन आज आज किसी का साथ पाकर वो अपना सारा दर्द निकाल रहा है। वो अपनी रोती आंखों से दोनों को ऐसे ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वुशान लानवांग जी को कंट्रोल कर रहा था। लाजन, अब रोना बंद करो। तुम्हारी माँ तुम्हें इस तरह देख रही होगी तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगेगा। लानवांग जी अभी भी वुशियान की ही बाहों में था। लानवांग जी को पता नहीं क्यों यहाँ सुकून मिल रहा है। वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वुशियान लानवांग जी को आवाज़ देता है, लाजन। लाजन वुशियान सर नीचे करके देखता है तो लाजन सो गया। वुशियान को समझ नहीं आ रहा अब वो क्या करे। वो लानवांग जी को इस चैन भरी नींद से उठाना भी नहीं चाहता। उसने अपने पैरों को सीधा किया और लानवांग जी को धीरे से अच्छे से अपने चेस्ट पर लेटा लिया। थोड़ी देर बाद वुशियान भी ऐसे ही सो गया। सुबह सबसे पहले लांजान की नींद खुली। उसने सबसे पहले अपने आसपास देखा। ये कॉटेज उसके लिए थोड़ा सा नया था। फिर उसे रात की सारी बातें याद आई कि वो लाओशी के साथ यहाँ पर आया था। फिर उसने सोचा, लाओशी कहाँ है। उसे कुछ फील हुआ। उसने अपनी नज़रें नीचे की तो उसे पता चला कि वो किसी के सीने पर सर रखा हुआ है। उसने अपना सर ऊपर करके देखा तो वहाँ लाओशी है, जिनके चेस्ट पर वो सो गया था। फिर उसका ध्यान अपने शोल्डर पर जाता है, जहाँ पर वुशियान का हाथ है, जिसने उसे बहुत अच्छे से सिक्योरली पकड़ा हुआ है। वो वुशियान के फेस की ओर देखने लगता है। अगर ये मास्क नहीं होता तो लाओशी कैसे दिखते। उसके दिमाग में यही सवाल आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो लाओशी का फेस देखे, लेकिन वो किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देगा। वो अपने आप को वुशियान से उठाने की कोशिश करने लगता है। इसी में वुशियान की आंखें भी खुल जाती है। वुशियान लानवांग जी को देखता है जो उसके बहुत पास है। फिर उसे कल की बातें याद आती है। वो लांजान की ओर कंसर्न से देखता है और पूछता है, लांजान, क्या तुम ठीक हो। लांजान हाँ में अपना सर हिलाता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वुशियान चारों ओर देखता है और फिर लांजान की ओर देखता है और कहता है, अब तो तुम्हें इस कॉटेज में आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना लांजान। लानवांग जी इस पर वुशियान की ओर देखता है। वुशियान सोच रहा था कि लांजान उसे ऐसे क्यों देख रहा है। फिर वुशियान को समझ आता है कि अरे हाँ, लांजान को तो पता ही नहीं है कि वो लांजान की माँ के बारे में जानता है। वुशियान एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, माफ़ करना लांजान, वो मैं 3 दिनों से यह ऑब्जर्व कर रहा था कि तुम इस कॉटेज के बाहर तक आते हो लेकिन इसके अंदर नहीं जाते। वो क्या है कि मुझे रात में नींद नहीं आती तो मैं एक रात घूमते घूमते इस क्वार्टर की ओर आ गया। यह बहुत शांत जगह लगी तो मैं अपनी शराब को लेकर इस कॉटेज की छत पर लेट गया और तभी मैंने यहाँ तुम्हें देखा था। मैंने 2 दिन तक तुम्हें देखा, तुम रोज़ यहाँ आते हो। फिर लांसेचन ने मुझे इस कॉटेज के बारे में बताया और तुम्हारी माँ के बारे में भी, इसलिए मैं तुम्हें कल यहाँ ले आया। मुझे माफ़ कर दो लांजन, बात छिपाने के लिए। मैं चाहता था कि तुम अपने इस दर्द से बाहर निकलो। लांजन वुशियान की बातें सुन रहा था। वुशियान कहता है, लांजन, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। लांजन ना में सिर हिलाता है। लानवांग जी कहता है, मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए लाओशी। मुझे इस कॉटेज का सामना करने से डर लगता था, लेकिन आपकी वजह से वो डर दूर हो गया। अब मैं कभी भी इस क्वार्टर में आ सकता हूँ। धन्यवाद लाओशी। वुशियान स्माइल के साथ कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है लांजान। वुशियान कहता है, चलो अब हमें चलना चाहिए, सुबह हो गई है और कोई हमें यहाँ देख लेगा तो खामखा सवाल करेगा। तो चले यहाँ से। लानवांग जी हाँ में सर हिलाता है। लानवांग जी और वुशियान दोनों ही इस कॉटेज से निकलकर अपने अपने कक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। लानवांग जी अपने कक्ष में आकर अपने जिंगसी के पीछे गार्डन की ओर चला जाता है और वहाँ से सीधे कोल्ड पॉन्ड की ओर निकल जाता है। वो कोल्ड पॉन्ड के पास आकर अपने
अपर लेयर को रिमूव करता है और पॉन्ड में उतर जाता है और अपनी आंखें बंद करके वहीं सब सोचने लगता है कल और आज के बारे में। उसे अपने लाओशे के प्रति यह आकर्षण अच्छा लग रहा है, उसे सुकून दे रहा है, उसे अपनी ज़िंदगी जीने का मकसद दे रहा है। लेकिन ये कैसा आकर्षण है ये? उसे अपने लाओशे के पास रहना बहुत अच्छा लगता है, उसके अलावा किसी और की प्रेजेंस उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन लाओशे के प्रति यह आकर्षण क्यों फील हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 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 वो तो एक अल्फा है। यह सोचकर लान वांगजी की आंखें झट से खुल जाती है। क्या वो गलत कर रहा है? उसे समझ आ गया है कि वो अपने लाओशे के पास रहना चाहता है हमेशा। तो क्या ये गलत है? क्या वो लाओशे से कहे कि वो उन्हें कुछ और ही नज़रों से देखने लगा है? लेकिन क्या लाओशी इसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या लाओशी लांजन को समझेंगे? क्या लाओशी ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जीना चाहता है, उस शख्स के साथ जीना चाहता है जो उसे समझता है। वो अपनी आंखें खोलता है और कोल्ड पॉन्ड के बाहर आ जाता है और एक अपर लेयर को अपने ऊपर डालता है और वहाँ से जिंगसी की ओर निकल जाता है। वो अपनी जिंगसी में आकर क्लासेस के लिए तैयार होने लगता है। उसे अब अपने लाओशी को ही देखने की एक्साइटमेंट है। वो अपनी क्लास की ओर निकल जाता है और यहाँ वुशियान, उसको भी अच्छा लगा कि वो लांजन को उसके दर्द से थोड़ा सा तो बाहर निकाल पाया। वो जल्दी से बात लेने चला जाता है और यहाँ व्याख्यान कक्ष में हर कोई अपना सर नीचे किए हुए था, लान वांगजी, जियांग यानली और वैन किंग को छोड़कर, क्योंकि सभी का परफॉर्मेंस लान कुरैन की क्लास में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कोई भी लान कुरैन के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर ही नहीं दे पाते। इससे लान कुरैन को और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि वुशियान की क्लास में तो इन्हें सब कुछ समझ आता है। अब कुरैन को कौन समझाए कि हर बार रटाया हुआ ज्ञान काम नहीं आता, प्रैक्टिकल चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। लेकिन लान कुरैन को तो बस अपने रूल्स की वाहवाही करना है और वो चाहता है कि सभी लोग ऐसा ही करें। लान कुरैन क्लास ख़त्म होने के बाद वहाँ से चला जाता है। सभी का मुंह लटक गया था। तभी वुशियान क्लास में आता है। सभी उसी लटके हुए मुंह के साथ लाओशी को ग्रीट करते हैं, लेकिन लान वांगजी वो तो खुशी से ग्रीट करता है, जैसे कि वो बस इसी शख्स को देखना चाह रहा था। वैसे भी लान वांगजी लाओशी को ही तो देखना चाह रहा था। वुशियान को बहुत अजीब लगता है कि सभी इतना लो क्यों साउंड कर रहे हैं। वो आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और सभी को बैठने का कहता है। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वुशियान कहता है, क्या हुआ है आज सब लोग इतने शांत क्यों हैं? कोई कुछ नहीं कहता। वुशियान न्यूशांग की ओर देखता है और कहता है, राजकुमार निये, क्या बात है, आज आप भी शांत हैं? कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात है क्या? न्यूशांग अब बम की तरह फटते हुए कहता है, मास्टर लान ने आज सभी को डांटा क्योंकि हमें उनके नियम याद नहीं है और ना ही हम पूरी तरह से उन नियमों का पालन कर पाते हैं। सिर्फ राजकुमार लान, राजकुमारी जियांग और राजकुमारी वैन को छोड़कर उन्होंने सभी को बहुत सुनाया। वुशियान इस पर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तो मास्टर लान ने तुम लोगों को डांटा? चलो अब जाकर मुझे ये खबर सुनने को मिली। मैं तो सोच रहा था कि मास्टर लान क्या पहले जैसे नहीं रहे, जो कि हर बात पर गुस्सा करते रहते थे और लोगों को सुनाया करते थे। लेकिन हाश, मेरा भ्रम टूटा नहीं। मास्टर लान नहीं बदल सकते। सभी लोग अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। वुशियान कहता है, अरे अब मूड ठीक करो, भूल जाओ, इस तरह मुंह लटका कर मत बैठो। और वैसे भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। इस पर सभी लोग वुशियान की ओर देखने लगते हैं। वुशियान कहता है, अब हुई ना बात, अब सभी इधर देखो और मास्टर लान की बातों को भूल जाओ। न्यूशांग कहता है, लाओशी क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं आप? वुशियान कहता है, 15 दिन बाद मैं आप लोगों की प्रतियोगिता करवाने वाला हूँ। 15 दिन तक आप लोगों को मैं पूरी तरह से सब चीज़ों में ट्रेन कर दूंगा। आप लोग प्रतियोगिता के लिए तैयार हो चुके होंगे पूरी तरह से। सभी एक्साइटेडली एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। न्यूशांग कहता है, कैसी प्रतियोगिता होगी यह? वुशियान कहता है,
3 प्रतियोगिताएं होंगी। पहली तलवारबाजी, दूसरा नाइट हंट और तीसरी और आखिरी तलिस्मान की प्रतियोगिता। तलवारबाजी के लिए बस एक कंडीशन है, बाकी 2 प्रतियोगिताओं के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। तलवारबाजी की कंडीशन यह है कि तलवारबाजी अल्फा और अल्फा के बीच होगी और ओमेगा के बीच होगी, अल्फा ओमेगा के बीच नहीं होगी। तलवारबाजी के 2 विजेता होंगे, एक ओमेगा की तरफ से और एक अल्फा की तरफ से, और तीनों प्रतियोगिता के अलग अलग विनर होंगे, जिन्हें मैं अपने खास वेपन इनाम के तौर पर दूंगा जो विनर होगा। और अगर ऐसा हुआ कि तीनों प्रतियोगिता का विजेता एक ही निकला, तो वो मुझसे जो भी चाहे वो मांग सकता है। मैं उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। लान वांगजी अभी तक शांति से वुशियान की बातें सुन रहा था, लेकिन वुशियान की ये बात सुनकर उसकी आंखें चमक गई। वुशियान कहता है, तो क्या आप लोग इस प्रतियोगिता के लिए तैयार है? सभी लोग कहते हैं, जी लाओशी, हम तैयार हैं। तो कल से सभी प्रतियोगिता की तैयारियों में लग जाएंगे और कड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है? वुशियान ने कहा। सभी लोग कहते हैं, जी लाओशी। सभी का मूड ये सुनकर ठीक हो गया था। वो लान कुरन की वो बातें भूल ही गए थे। वुशियान को ये देखकर अच्छा लगता है। तभी अचानक उसकी नजर लान वांगजी पर पड़ती है, जो वुशियान को ही देख रहा था। उसे रात की वो बातें याद आ जाती है, लान वांगजी के वो आंसू, उसका वुशियान को हक करना, उसके चेस्ट पर सोना। उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। फिर वो अपने आप को शांत करता है और लान वांगजी को उसकी आंखों में देखते हुए एक छोटी सी स्माइल देता है। म्यानमान इन दोनों को ही देख रही थी। अब उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। लान वांगजी का एकटक लाओशी की ओर देखना उसकी इनसिक्योरिटीज को और बढ़ा रहा है। क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग खुशी खुशी अपने क्वार्टर की ओर बढ़ जाते हैं। लान वांगजी वहीं था और वुशियान भी। वुशियान उसके पास आता है और कहता है, लानसन, क्या अब तुम ठीक हो? तुम्हें अब ठीक लग रहा है? लान वांगजी कहता है, जी लाओशी, मैं ठीक हूँ। वुशियान कहता है, तो चलो चलें। लान वांगजी कहता है, जी लाओशी। दोनों बाहर की ओर चलने लगते हैं। लान वांगजी बार बार वुशियान की ओर देख रहा था। वुशियान ने भी यह नोटिस किया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब वुशियान के क्वार्टर की ओर जाने का रास्ता आया, तो लान वांगजी एकदम से कहता है, लाओशी। वुशियान उसकी ओर देखता है और कहता है, हाँ लानसन। लान वांगजी कहता है, लाओशी, क्या आप मेरी जिंगशी में चलकर लंच कर सकते हैं? वुशियान लान वांगजी को देख रहा था। लानसन कभी कभी ही कुछ कहता है, और उसने उससे यह बहुत आशा से पूछा है, तो वो उसे मना करके उदास नहीं करेगा। वो कहता है, ठीक है लानसन, चलो तुम्हारे क्वार्टर चलते हैं। इससे लानसन खुश हो जाता है कि लाओशी ने उसकी बात मना नहीं की। वो कहता है, चलिए लाओशी। दोनों जिंगशी की ओर बढ़ जाते हैं। जिंगशी में पहुंचकर लान वांगजी वुशियान को टी टेबल की ओर लाता है और उसे वहां बैठने का कहकर वह खुद किचन की ओर चला जाता है। वुशियान लानसन की जिंगशी को देख रहा था। यह बहुत ही साफ है और सुंदर है, क्योंकि इसे वाइट कलर के थीम पर डेकोरेट किया गया है। वुशियान ने मन में कहा, लानसन की तरह सुंदर है। फिर उसने लानसन की तरफ देखा, जो कि किचन में कुछ कर रहा था। वुशियान लानसन को देखकर मन में सोचता है, क्या कोई इतना सुंदर हो सकता है? नहीं, लानसन से सुंदर तो कोई और हो ही नहीं सकता। कितने लोगों से मिला मैं, लेकिन तुम बहुत अलग हो, केयरिंग हो। मेरी ऐसी केयर किसी ने कभी नहीं की। लान वांगजी अपने हाथ में खाने की ट्रे लेकर वुशियान के पास आ जाता है और खाने को टेबल पर अरेंज करने लगता है। वुशियान देखता है कि लानसन ने आज नई नई चीज़ें बनाई हैं। वुशियान कहता है, लानसन, आज तो तुमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। लानसन वुशियान को खाना सर्व करता है। वुशियान खाने का बाइट लेता है। लानसन वुशियान की ओर ही देख रहा था। क्या लाओशी को पसंद आया? वुशियान लानसन की ओर बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। वुशियान कहता है, लानसन, ये तो बहुत ही अच्छा है। लान वांगजी को खुशी होती है कि वुशियान को ये भी पसंद आया। वुशियान जल्दी जल्दी वो खाना खा के ख़त्म कर देता है और कहता है,
लांसन, तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। मुझे तुम्हारे खाने की आदत हो गई तो? लनवांग जी कहता है, मैं आपको रोज़ खाना बना के खिलाऊंगा। इस पर वुशियान थोड़ी देर लानवांग जी की ओर देखता है और थोड़ी सीरियस वॉइस में कहता है, और जब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ जाएगा तब। इस पर लानवांग जी के हाथ जो कि डिशेस को कलेक्ट कर रहे थे रुक जाते हैं। लानवांग जी की नज़रें नीची थी। वो वुशियान की ओर अपनी नज़रें ऊपर करके देखता है। वुशियान बात को बदलते हुए कहता है, लांसन, तुमने लंच नहीं किया है, तुम भी लंच कर लो। उसके बाद हम तुम्हें प्रतियोगिता की तैयारी भी करनी है ना? लानवांग जी कुछ नहीं कहता। वुशियान कहता है, लांसन, अब मुझे जाना चाहिए। वुशियान अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। लानवांग जी भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो वुशियान को वो करता है। वुशियान नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। वुशियान को पता ही नहीं चला कि यह बात लानवांग जी के दिल पर घर कर गई है। अब हम यहाँ से रात का सीन देखते हैं। वुशियान जो कि एक पेड़ पर बैठकर अपनी शराब को एंजॉय कर रहा है। तभी तभी उसे कुछ अजीब लगा। कोई ब्लैक एनर्जी उसे फील हुई, लेकिन वुशियान ने तो कोई भी डार्क एनर्जी यहाँ पर यूज़ नहीं की। तो फिर ये कौन है? उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की। तभी उसके हाथ में कुछ आया। वो एक संदेश था जो ब्लैक पावर से भेजा जा रहा था। वुशियान ने उसे खोला। उसमें लिखा हुआ था, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। यहाँ पर भी डेमोनिक कल्टीवेशन सिखाया जा रहा है। मुझे लगता है उन्हें आगे जो होगा उसकी भनक लग चुकी है। वुशियान इस पत्र को देखता है। इसमें किसी का भी नाम या पता नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वुशियान तो कुछ भी कर सकता है। वो जान सकता है कि यह पत्र कहाँ से आया। वुशियान ने आंखें बंद की और जब अपनी आंखें खोली तो कहा, वैन किंग, मतलब वैन क्लैन। वो एक स्मृत करता है और वो पत्र वही नष्ट कर देता है। मैं ये तो नहीं होने दूंगा। मतलब वैन क्लैन है जो कुछ प्लान कर रहा है। ठीक है, वो भी पता चल ही जाएगा आगे। तो आज का पार्ट यहीं रोकती हूँ, कल मिलूँगी। ओके, नए पार्ट के साथ। बाय बाय।